ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात करेंगे थर्ड चैप्टर की, क्योंकि 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर है वो है आपका प्रोटीन। तो प्रोटीन चैप्टर ये भी कंप्लीट करा चुका हूँ मैं आपकी क्लास में। तो बात करते हैं प्रोटीन। जैसा कि आप जानते हो, प्रोटीन आपकी पल्सेस होती हैं, जितनी भी दालें होती हैं, और नॉन वेज होता है जैसे कि एग हो गया आपका, चिकन, मटन, फिश, ये जितने भी नॉन वेज के सोर्सेज हैं, और आपका पल्सेस हो गई, ये सारे आपके प्रोटीन के सोर्सेज हैं। पनीर हो गया, थोड़ी प्रोटीन आपकी मिल्क में भी होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन। तो ये सारे मेजर सोर्स होते हैं आपके प्रोटीन के। तो टेक्निकली अगर बात करें तो प्रोटीन जो है कैसी होती है आपकी, आपने देखा होगा जब भी आप प्रोटीन खाते हैं, नॉन वेज या पल्सेस वगैरह दालें खाते हैं, तो आपका पेट भरा भरा रहता है, क्योंकि वो होती हैं हाई मॉलिक्यूल होते हैं उनके। ठीक है, तो प्रोटीन आर हाई मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो प्रोटीन जो है हाई मॉलिक्यूल होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। हाई मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है, यहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल होता है उसमें, हैवी वेट, कंटेन्स लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये जो प्रोटीन है वो बनती है, पॉली माने बहुत सारी, और पेप्टाइड चेन से, बहुत सारी पेप्टाइड चेन से मिलकर बनती है आपकी प्रोटीन। अच्छा, उस चेन में क्या होता है, अमाइनो एसिड होते हैं। अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल बनते हैं। दीज अमाइनो एसिड आर जॉइंड बाई पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। और ये जो अमाइनो एसिड्स मोनोमर हैं आपके, वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं बिटवीन कार्बोक्सिलिक एंड अमाइन ग्रुप। यानी कि दो अमाइनो एसिड हैं, तो दोनों में एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और दूसरे का अमाइन ग्रुप, दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा वो पेप्टाइड बॉन्ड होगा। प्रोटीन मेनली कंसिस्ट ऑफ 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन में मेनली आपके 20 तरह के डिफरेंट अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, जो आपस में डिफरेंट कॉम्बिनेशन में या नंबर में एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ, केमिकली प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ, केमिकली अगर प्रोटीन को देखा जाए तो उसमें क्या हो गया होता है, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस। यहाँ पर आपको दिखा दिया है कि कितने कितने परसेंटेज में होते हैं ये। तो नाइट्रोजन होता है आपका 15 to 17%, कार्बन होता है 50 to 55%, हाइड्रोजन होता है आपका 6 to 7.5%, ऑक्सीजन होता है आपका 21 to 24%, सल्फर होता है आपका 0.2 to 2.2%, फॉस्फोरस होता है आपका 0.1 to 1%। तो ये केमिकल कंपोजिशन है आपकी प्रोटीन की। However, halogens metal are also found in some proteins। कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर हेलोजन मेटल्स भी पाए जाते हैं। अब बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन की। क्लासिफाई किया है प्रोटीन को 3 तरीके से, सिंपल साधारण प्रोटीन हो है आपकी, कॉन्जुगेटेड और डिराइव्ड। तो सबसे पहले जान लेते हैं सिंपल प्रोटीन के बारे में। सिंपल प्रोटीन 2 तरह की होती है। पहली होती है आपकी ग्लोबुलर, दूसरी होती है फाइब्रस। ग्लोबुलर का मतलब है ये जो चेन होगी इसकी प्रोटीन की, ये थोड़ी गोल शेप में होगी। फाइब्रस की होगी वो फाइबर की तरह होगी। तो फाइबर्स में आ जाते हैं आपके कोलेजन, इलास्टिन्स और केराटिन्स, और ग्लोबुलर में आ जाते हैं आपके एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटिन्स, प्रोलामिन्स, हिस्टोन्स, ग्लोबिन्स, प्रोटामीन्स। बात करते हैं अब कॉन्जुगेटेड की। कॉन्जुगेटेड में आता है आपका न्यूक्लियो प्रोटीन। देखिए, कॉन्जुगेटेड का मतलब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कॉन्जुगेटेड में क्या होगा कि प्रोटीन तो रहेगी, साथ में कुछ ना कुछ एडिशनल में रहेगा, तो वो कॉन्जुगेटेड कहलाएंगे। जैसे प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन, तो इसमें क्या रहेगा आपका, न्यूक्लिक एसिड रहेंगे और प्रोटीन रहेगी। ग्लाइकोप्रोटीन यानी कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन ऐड होगी उसमें। म्यूकोप्रोटीन, लिपिड प्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन। मेटालोप्रोटीन जैसे कि आपका मेटल जुड़ा हुआ है अगर प्रोटीन में तो मेटालोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फोरस ग्रुप जुड़ा हुआ है तो फॉस्फोप्रोटीन। लिपिड प्रोटीन, लिपिड जुड़ा हुआ है प्रोटीन के साथ। इस तरीके से ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहलाती है। अब बात करेंगे हम डिराइव्ड प्रोटीन की। तो डिराइव्ड प्रोटीन मतलब जैसे कि जो सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है उनको
हम अलग अलग करके निकाल कर उसमें से डिराइव्ड करते हैं। ये ह्यूमन मेड प्रोटीन है एक तरीके से। तो प्राइमरी और सेकेंडरी होती है इन दोनों में भी। तो प्राइमरी में क्या है, अगर हम सिंपल प्रोटीन को लेकर अगर इसको हीट करते हैं, उसमें से जो निकल के जो प्रोटीन बचती है तो वो प्राइमरी प्रोटीन है। और इस प्राइमरी प्रोटीन को फिर हम दोबारा से अगर हीट अप करते हैं तो उसके कुछ बॉन्ड और टूटकर वो और सिंपल हो जाती है और फिर वो सेकेंडरी प्रोटीन में चेंज हो जाती है। यानी कि प्रोटीन टूट टूट कर ही डिराइव्ड होती है। तो पहला होता है प्राइमरी, जिसमें आता है कोएगुलेटेड प्रोटीन, दूसरा प्रोटीन्स, मेटा प्रोटीन्स। उसके बाद आता है आपका सेकेंडरी, प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड्स। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन। ठीक है, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड एंड डिराइव्ड, ये सब आपको एग्जांपल इसके कुछ कुछ याद करने पड़ेंगे। आप ऑप्शनल आंसर में आपके आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस में आपके, कि विच वन इज द सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अब बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन की। तो अगर क्लासिफाई करें प्रोटीन को, तो पहला था आपका सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन क्या होता था, दे आर ओनली मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड एंड दे आर क्लासिफाइड एज ग्लोबुलर एंड फाइब्रस। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा था कि ये अमाइनो एसिड के बने होते हैं और दो में डिवाइडेड है, ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन। बेस्ड ऑन द एक्सियल रेशियो, ग्लोबुलर जो होते हैं प्रोटीन आपकी सॉल्युबल होती है और फाइब्रस प्रोटीन जो होती है आपकी इनसॉल्युबल होती है। उसके बाद बात करेंगे हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की। दीज आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड के बने होते हैं, एंड नॉन प्रोटीन सब्सटेंस, और इसके साथ एक नॉन प्रोटीन सब्सटेंस जो कि प्रोटीन नहीं है वो जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं प्रोस्थेटिक और कॉन्जुगेटेड ग्रुप, जो प्रोटीन के साथ में जुड़ा हुआ होता है। अब बात करेंगे हम डिराइव्ड प्रोटीन की। These protein are derived from the simple, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था डिराइव्ड प्रोटीन क्या है, कहाँ से डिराइव होगी ये, सिंपल से या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से, बाय डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब है जो उसका नेचुरल फॉर्मूला है उसको अलग करके, ठीक है। जैसे कि बाय हीट से आप अलग कर सकते हैं, एसिड से कर सकते हैं, एल्कली डालकर उसमें, या एक्स रेज से, या फिर हाइड्रोलिसिस करा के। ये भी आपकी दो तरीके की होती है, प्राइमरी डिराइव्ड और सेकेंडरी डिराइव्ड। तो प्राइमरी डिराइव्ड में क्या है, इन प्राइमरी ओनली डिराइव्ड बॉन्ड आर ब्रोकन बाय डीनेचुरेशन। तो हम जब सिंपल या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का डीनेचुरेशन करते हैं तो इसमें केवल प्राइमरी बॉन्ड ही जो है आपके टूटते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका सेकेंडरी डिराइव्ड। इसमें क्या होता है आपका, इन दिस डिराइव्ड पेप्टाइड बॉन्ड आर ब्रोकन बाय हाइड्रोलिसिस। तो पहले में आपके प्राइमरी डिराइव्ड में क्या टूट रहे थे, केवल प्राइमरी डिराइव्ड बॉन्ड टूट रहे थे, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूट रहे थे। दूसरा सेकेंडरी डिराइव्ड में क्या होगा, आपके पेप्टाइड बॉन्ड भी टूट जाएंगे हाइड्रोलिसिस कराने पर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम अमाइनो एसिड की। तो प्रोटीन में जैसा कि मैंने आपको बताया था किससे मिलकर बना है, अमाइनो एसिड से मिलकर बना है। तो हम अमाइनो एसिड के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं यहाँ पर। तो अमाइनो एसिड क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल प्रोटीन होते हैं। यानी कि जितनी भी प्रोटीन होगी वो केवल अमाइनो एसिड से ही मिलकर बनेगी। जैसे जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते थे वो किससे मिलकर बनते थे, आपके सिंपल मोनोमर यूनिट से मिलकर बनते थे। जैसे कि आप जान सकते हैं कि कोई अगर दीवार बनती है तो वो किससे बनती है, छोटी छोटी ईंटों से बनती है। इसी तरीके से अगर प्रोटीन बनेगी तो उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक होंगे वो क्या होंगे, अमाइनो एसिड, ठीक है। प्रोटीन को यहाँ दीवार मान लीजिए और अमाइनो एसिड को क्या मान लीजिए, यहाँ पर ब्रिक्स या ईंटें, ठीक है। तो छोटे छोटे अमाइनो एसिड मिलकर क्या बना लेंगे, आपके प्रोटीन बना लेंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट है, देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड कॉमनली फाउंड इन प्रोटीन। आपकी जो प्रोटीन होती है तो उसमें 20 विभिन्न विभिन्न प्रकार के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो 100 हो, 200 हो, 50 प्लस ही होते हैं वैसे प्रोटीन में, लेकिन 20 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। These 20 different types of amino acid are linked together via polypeptide bond। तो ये जो अमाइनो एसिड जो लिंक होते हैं आपस में, ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, फॉर्मिंग पेप्टाइड चेन एंड प्रोटीन। तो ये क्या बनाते हैं, एक पेप्टाइड चेन बना देते हैं और उसी से प्रोटीन बन जाती है। द चेन कंटेनिंग लेस देन 50 अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज पेप्टाइड्स।
तो जो अगर 50 अमाइनो एसिड हैं उसमें, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी पेप्टाइड्स कहलाएगी। अगर जिस चेन में 50 अमाइनो एसिड होंगे तो वो पेप्टाइड कहलाएगी। वाइल दोज कंटेनिंग मोर देन 50 अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज प्रोटीन। अगर 50 से ज़्यादा अमाइनो एसिड हैं तो वो क्या कहलाएगी, आपकी प्रोटीन कहलाएगी। 50 से कम है तो पेप्टाइड्स कहलाएगी। तीसरा पॉइंट है एन अमाइनो एसिड मोर देन 25 10 to 50 अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड। अगर किसी अमाइनो एसिड की जो चेन है उसमें अगर 25 से ज़्यादा है या 10 से 50 के बीच में है तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाएगी, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, ये भी क्या है, एक तरह का प्रोटीन है। ये देखिए अमाइनो एसिड, अमाइनो का मतलब होता है अमाइन ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप, और एसिड का मतलब होता है आपका जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ होता है इसमें, COOH से डिनोट करते हैं हम इसको। ठीक है, तो अमाइनो एसिड का जो सरल करके यहाँ पर बताया गया है कि अमाइनो एसिड होता क्या है। अमाइनो मतलब अमाइन ग्रुप NH2, और एसिड में कौन सा एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम COOH से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं अमाइनो एसिड क्या होता है। मोनोमर यूनिट होती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है किसकी, प्रोटीन की। और इसके अंदर क्या क्या होता है, आपका कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, अमाइन ग्रुप होता है NH2, और क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और एक और चीज होती है वेरिएबल ग्रुप, R से डिनोट करते हैं हम जिसको। वेरिएबल ग्रुप का यहाँ क्या मतलब है, यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स यहाँ पर आकर जुड़ सकते हैं। इसी हिसाब से हम अलग अलग अमाइनो एसिड निर्धारित करते हैं। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये NH2 है अमाइन ग्रुप, ऊपर H लगा हुआ है हाइड्रोजन, और ये साइड में लगा हुआ है अल्फा कार्बन या COOH एसिडिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और बीच में जो ये कार्बन है वो है अल्फा कार्बन कहेंगे इसको, या फिर कायरल कार्बन कहेंगे। तो इसमें कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अमाइन ग्रुप हो गया, वेरिएबल ग्रुप हो गया जिसको हम R से डिनोट करते हैं, और COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। ठीक है, चलिए अब आपको एक चीज और बताना चाहूंगा मैं कि ये जो R है इसी के यहीं पर जो भी चेंजेस होंगे वो यहीं पर होंगे, इसी में दूसरे दूसरे ग्रुप बदलते जाएंगे, आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, और ये आपका अमाइनो एसिड चेंज होता रहेगा। लेकिन ये वो जो NH2H और COOH ये स्ट्रक्चर आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, ये सारे अमाइनो एसिड में सेम रहेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अबाउट 300 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड आर रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि आपके 300 विभिन्न प्रकार के जो अमाइनो एसिड हैं अब तक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ढूंढ चुके हैं। ठीक है, बट एक्चुअल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड आर अननोन, लेकिन इसका जो एक्चुअल नंबर है वो अभी भी अननोन है, यानी कि बहुत सारे हो सकते हैं ये। ठीक है, चलिए अब पहला है इसमें, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है R1। देखिए वेरिएबल ग्रुप में ग्लाइसिन जो होता है आपका, अमाइनो एसिड का एग्जांपल दिए हुए हैं, ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन। तो सब में देखिए बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, NH2HCOOH, 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 ऊपर के तीन जो हैं बिल्कुल सेम है, बस चेंज किस में है, R1, R2, R3, यानी नीचे इसमें अगर H लगा हुआ है तो ये ग्लाइसिन कहलाएगा, इधर अगर नीचे CH3 लगा हुआ है तो ये एलानिन कहलाएगा। ठीक है, अगर इधर R3 की जगह ये CH2OH लगा हुआ है तो ये सेरीन कहलाएगा। तो इस तरह से अमाइनो एसिड डिफरेंट टाइप्स के हो जाते हैं, आपके जो ग्रुप लग जाता है उसी का नाम पड़ा जाता है वो। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड, यानी कि कैसे क्लासिफाई किया गया है अमाइनो एसिड को। तो पहला है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन, यानी कि कार्बन जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो नीचे है CH3 CH2OH ये जो है और ये H लगा हुआ है, इसमें जो कार्बन चेन है वो कैसी है उसके हिसाब से हम अमाइनो एसिड को क्लासिफाई कर देते हैं। तो पहला है इसमें एलिफेटिक अमाइनो एसिड, एलिफेटिक अमाइनो एसिड जिसमें आ जाता है आपका न्यूट्रल अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड। तो पहला है न्यूट्रल अमाइनो एसिड जिसको हम कहते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो का मतलब आप जानते हैं, मोनो का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, तो मोनो अमीनो सिंगल अमाइन ग्रुप होगा, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड होगा इसमें। तो उसका एग्जांपल है ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन, थेरियोनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। अब बात करेंगे एसिडिक अमाइनो एसिड की। तो ऐसा अमाइनो एसिड
जिसकी चेन में क्या हो, एसिड हो, और बेसिक अमाइनो एसिड जिसकी चेन में बेसिक ग्रुप जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, मोनो अमाइनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा अमाइनो एसिड जिसके अंदर मोनो अमीनो यानी कि एक तो आपका अमाइन ग्रुप होगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड कितने होंगे, 2, डाई माने 2। ठीक है, तो इसका एग्जांपल होता है आपका एस्पार्टिक एसिड, एस्पाराजीन, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामाइन। और जो बेसिक अमाइनो एसिड होगा उसका एग्जांपल होगा आर्जिनिन, लाइसिन, हाइड्रोक्सी लाइसिन। अब बात करेंगे दूसरा अमाइनो एसिड, ये है आपका सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, यानी कि ऐसे अमाइनो एसिड जिनके अंदर क्या पाया जाएगा, आपका सल्फर ग्रुप पाया जाएगा। तो वो होगा, उसका एग्जांपल है सिस्टीन, मैथ्योनिन। उसके बाद आता है तीसरा एरोमेटिक अमाइनो एसिड। तो ऐसे अमाइनो एसिड जो एरोमेटिक होते हैं, ठीक है, या जिनके अंदर कोई एरोमा पाई जाती है, थायरोक्सिन, टायरोसिन, फिनाइल एलानिन, ठीक है, या फिर जिसका स्ट्रक्चर जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो वो कहलाते हैं आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड। उसके बाद आता है आपका हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। साइक्लिक का मतलब होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर। हेट्रो का मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ रिंग। ठीक है, अमीनो एसिड, इस तरह के अमीनो एसिड जिनके अंदर अलग अलग टाइप की रिंग लगी हुई हो। तो उसका एग्जांपल है प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन और हिस्टिडीन। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया आपका अमीनो एसिड का 4 टाइप्स का। तो ये था आपका किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन। अब हम बात करेंगे किसकी, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको डेली जो न्यूट्रिशन आप खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जो भी प्रोटीन इंटेक आप ले रहे हैं, उसके बेस पे हम कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहला है इसमें इसेंशियल अमाइनो एसिड, यानी कि ऐसे अमाइनो एसिड, इसेंशियल का मतलब है जो आपको चाहिए, बाहर से आपको लेने हैं, और दूसरा है आपका नॉन इसेंशियल। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी एंड ऑब्टेन फ्रॉम डाइटरी सोर्सेज। तो इसेंशियल अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, इसलिए उन्हें हमें बाहर डाइटरी सोर्सेज से लेना पड़ता है। जो भी हम खाते हैं प्रोटीन, उन सोर्सेज से लेना पड़ता है। दूसरा होता है आपका नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, यानी कि ऐसे अमाइनो एसिड जो सिंथेसाइज हो जाते हैं, हमारी बॉडी में अपने आप ही बन जाते हैं, तो इसलिए हमें उनको डाइट से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें जो एग्जाम्पल है आपका, दोनों में 10-10 एग्जाम्पल हैं, इसेंशियल के और 10 नॉन इसेंशियल के। तो इसेंशियल का जो याद करने का तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है VIP हॉल में TT, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा है यहाँ पे। तो V फॉर वेनिलीन, I आइसोल्यूसिन, P फिनाइल एलानिन, H हिस्टिडीन, A आर्जिनिन, L ल्यूसिन, L लाइसिन, M मैथ्योनिन, T ट्रिप्टोफैन, T थायरोनिन। तो ये आपके अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, गिव द नेम ऑफ द इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल के। उसमें है ग्लाइसिन, टायरोसिन, प्रोलीन, सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड, एलानिन, सेरिन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन, सिस्टीन और ग्लूटामिक एसिड। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड के। इसेंशियल के आप याद कर सकते हैं आराम से, मैंने आपको बता दिया है VIP हॉल में TT। ये याद कर लेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ इसेंशियल ये है, तो बाकी बचे हुए नॉन इसेंशियल में आ जाएंगे। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। अब बात करेंगे हम बायोलॉजिकल रोल ऑफ अमाइनो एसिड, यानी कि हमारे शरीर में क्या क्या करता है ये अमाइनो एसिड, किस तरह से यूज होता है। ठीक है, तो पहला है दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि ये प्रोटीन बनाने में काम करते हैं। जैसे आपने अगर आपके बॉडी में अगर अमाइनो एसिड पड़े हुए हैं और आपको ज़रूरत है प्रोटीन की, तो वो बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह बन बन के प्रोटीन बना लेंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन हमारे शरीर में बनती है अमाइनो एसिड से। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म।
जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ाया था, मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बड़े पार्टिकल्स बनते हैं। जैसे कि यहाँ हो रहा है कि अमाइनो एसिड्स में मिलकर क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रही है। तो छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से क्या बना, बड़ा मॉलिक्यूल बन गया प्रोटीन। तो ये हो गया एनाबॉलिज्म। अब प्रोटीन से हम अमाइनो एसिड, जैसे कि हमने प्रोटीन खाया, उससे जो हमें अमाइनो एसिड मिल रहे हैं वो क्या होगा, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म यानी कि इस तरह से याद रख सकते हैं आप इसको, काटा। ठीक है, तो काटते हैं किसी चीज को, छोटे छोटे पार्ट में वो डिवाइड हो जाती है। तो प्रोटीन जो हम खाते हैं उससे हमें अमाइनो एसिड मिलते हैं, वो डाइजेस्ट होके हमारे अंदर जाते हैं सेल में। तो वो हो गया आपका कैटाबॉलिज्म। ठीक है, दूसरा पॉइंट है एनर्जी इज प्रोड्यूस फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड। जो एनर्जी है आपकी वो प्रोड्यूस होती है किससे, जब मेटाबॉलिज्म होता है आपका अमाइनो एसिड का, जब आप लंबे टाइम तक स्टारवेशन यानी भूखे रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है आपके शरीर में जो प्रोटीन है वो टूटकर एनर्जी देती है आपको। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम, देखिए यहाँ पर एनर्जी अगर आपको चाहिए आपकी बॉडी में, तो सबसे पहले जो आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है वो यूज होगा। सबसे पहले आपने अगर कार्बोहाइड्रेट खाया है तो सबसे पहले वो एनर्जी देगा आपको। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो कौन देगा, फैट या लिपिड, एक ही बात है। ठीक है, फिर भी अगर आपने कुछ फैट भी नहीं खाया है और कार्बोहाइड्रेट भी नहीं खाया है तो कौन देगा आपको, प्रोटीन देगी। ठीक है, सबसे लास्ट में प्रोटीन। ठीक है, तो अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। फ्यू अमाइनो एसिड इज यूज्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर। कुछ अमाइनो एसिड जो होते हैं आपके किस तरह से यूज होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह यूज होते हैं। जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं उसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उसकी तरह यूज होते हैं। चलिए अब बात करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, आपका प्रोटीन कर लिया है और प्रोटीन के क्लासिफिकेशन, प्रोटीन क्या होती है, किससे बनी होती है, उसका क्लासिफिकेशन कितने तरीके का होता है। ठीक है, ये भी क्लासिफिकेशन है। और अमाइनो एसिड का इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन और अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन, ये सारा आपका कंप्लीट हो गया है। और बायोलॉजिकल रोल ऑफ अमाइनो एसिड। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, थैंक यू।